अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास 12 किलोवाट का ये नाइट्रोक्स हाइब्रिड इन्वर्टर है जो कि 3 फेज़ है और इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है W03 यानी कि ग्रिड फेज़ रॉन्ग। अभी हम इसको ट्रेस करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या वापडा ठीक आ रहा है। यहाँ पे ये तीनों फेज़ों पे वोल्टेज आप चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, 230 240 के राउंड अबाउट आ रहे हैं। तो फिर ये क्यों प्रॉब्लम कर रहा है? ये प्रॉब्लम जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं, ग्रिड देते हैं, तो उस वक़्त बाज़ औक़ात आपको देखने को मिलता है, या जब कुछ अरसे के बाद आपकी ग्रिड लाइन पे काम होता है तो उसके बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले हम अपनी मेन डीबी खोलेंगे जहाँ से हमारी ग्रिड की सप्लाई आ रही है। ये हमने खोल ली और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्या वाक़ई हमारी ग्रिड की जो सप्लाई है वो बिल्कुल ठीक आ रही है। तो ये एक फ़ेज़ के वोल्टेज, ये दूसरे फ़ेज़ के वोल्टेज, ये तीसरे फ़ेज़ के वोल्टेजेस। अब हम फ़ेज़ टू फ़ेज़ चेक कर लेते हैं। ये 2 फ़ेज़ेस के वोल्टेज हैं, ठीक है। ये अगले फ़ेज़ के साथ वोल्टेज हैं जो कि बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसके जो इन्वर्टर को फ़ेज़ेस जा रहे हैं ना 3 फ़ेज़, उसमें से कोई से भी 2 फ़ेज़ जो है ना वो खोल लेंगे, ठीक है, और उनकी जो पोजीशन है ना वो चेंज कर देंगे। एक चीज़ याद रखनी है कि जब ये आप कर रहे होंगे तो उस वक़्त आपने इन्वर्टर को बंद कर देना है, ठीक है। जैसा ये आप देख सकते हैं हमने इन्वर्टर को टोटली ऑफ़ किया हुआ है, ठीक है। अब हमने जो 2 फ़ेज़ हैं ना उनको चेंज कर दिया, यानी कि पहले रेड, येलो, ब्लू था, अब हमने ब्लू, रेड, येलो कर दिया, ठीक है। अब हमने इन्वर्टर को ऑन कर दिया, इसको बैटरी भी दे दी है और सोलर की सप्लाई भी ऑन कर दी है और ग्रिड भी ऑन कर दिया है। अभी हम देखेंगे 5 मिनट में ये नॉर्मल हो जाएगा। ये नॉर्मल हो गया हमारा इन्वर्टर और इसने सारा लोड भी चलाना शुरू कर दिया है। ये प्रॉब्लम उस वक़्त देखने को मिलती है जब हम नया इन्वर्टर इंस्टॉल करते हैं, या जब हमारी ग्रिड लाइन जो है उस पे पीछे कहीं भी काम होता है, ट्रांसफार्मर पे हो रहा होता है या कहीं भी काम होता है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।